मूवी की शुरुआत में हमें समय दिखाया जाता है 1944 का, जहां बहुत घमासान युद्ध चल रहा होता है। नाजी सेना एक आदमी को बंदी बना के ले जा रही थी, जिसका मुंह कपड़े से ढका है और इसका दोस्त कार में बैठकर इसे देख रहा होता है। और जब आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो पता चला कि ये तो अमेरिका का जासूस है। दरअसल इस युद्ध के बाद नाजी ने बहुत सारा सोना और कीमती चीज चुरा कर हिटलर के पास ले जा रहे थे, और इन्हीं चीजों में से एक ऐसा खंजर होता है जिसके पीछे ये जासूस लगा है, और इसका नाम इंडियाना जोन्स है। अब इस खंजर को वोलेर नाम का यह शख्स इस खंजर को अपने बैग में रख लेता है। तभी यहाँ एक जोरदार विस्फोट होता है, जिसमें जोन्स अपने आप को बचाकर यहाँ से भागकर एक कार में बैठ जाता है। अब जैसे ही जोन्स कार में बैठता है यहाँ से भागने के लिए, तभी इस कार में नाजी के ऑफिसर आकर बैठ जाते हैं। नाजियों को लगा कि ये शायद कार का ड्राइवर है। अब आगे जाते ही इसे एक ट्रेन दिखती है, तो जोन्स इस कार को छोड़कर इन्हें मार पीट कर कैसे भी करके जोन्स ट्रेन पर चढ़ जाता है। अब जोन्स ट्रेन में खंजर को ढूंढने लगता है, और जब इसे खंजर मिलता है तब इसे पता चलता है कि यह तो नकली है। इसलिए वॉलर इसे ट्रेन के डब्बे में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये खंजर नकली है। पर वॉलर को यहाँ पे एक ऐसी चीज मिलती है जो वाकई में काबिले तारीफ होती है, एक एंटी कथूरा जिसे आर्किमिडीज ने बनाया था। पर यह एंटी कथूरा अधूरा था, इसका दूसरा टुकड़ा एक समुद्र में दफन था। अब जोन्स देखता है कि इसके दोस्त को यहाँ रस्सियों से बांधा हुआ है। जोन्स नाजी सैनिक को चकमा देकर अपने दोस्त बैस को रस्सियों से आज़ाद कर देता है। अब ये दोनों दूसरे डब्बे में आते हैं, जहाँ वॉलर पहले से ही मौजूद था। जोन्स वॉलर को बेहोश करके एंटी कथूरा ले लेता है। फिर ये दोनों भागने लगते हैं। जोन्स ट्रेन को रोकना चाहता था, लेकिन नाजी भी इन्हें कैसे भी करके पकड़ना चाहते थे। जोन्स जैसे ही ट्रेन को रोकने आगे इंजन की तरफ भागा, वैसे ही पटरियों के आगे विस्फोट हो जाता है, और इन दोनों को तत्काल में ट्रेन से पानी में कूदना पड़ता है। बैस जोन्स से पूछता है कि हमारी मेहनत खराब गई, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। जोन्स बैस से कहता है कि हाथ लगा है ना, ये एंटी कथूरा पर है अधूरा। अब समय दिखाया जाता है 1969 का। जोन्स अब इस लंबे समय के साथ ये अब बूढ़ा हो चुका है और एक प्रोफेसर बन चुका है। जोन्स क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहा होता है। जोन्स बच्चों से सवाल पूछता है, तो इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम हेलिना होता है। यह जोन्स के सभी सवालों के जवाब सही सही देती है। दरअसल जोन्स का आज कॉलेज में आखिरी दिन है। जोन्स अब रिटायर हो रहा है। अब हेलिना जोन्स का पीछा करने लगती है, और हेलिना को और कुछ लोग पीछा करते हैं। दरअसल ये वॉलर होता है जो 1944 की जंग में बच गया होता है, और अब ये एंटी कथूरा के पीछे लगा है। वॉलर के लोग हेलिना पर छुप छुप कर नजर रख रहे होते हैं। दरअसल वॉलर ने अमेरिका आकर अपनी पहचान छुपाई थी, और यह आज के समय का एक बड़ा वैज्ञानिक बन चुका है जो बड़े बड़े रॉकेट बनाता है। इधर जोन्स एक बार में बैठकर ड्रिंक ले रहा होता है। तभी यहाँ हेलिना आती है और जोन्स से कहती है कि पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ। जोन्स कहता है मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो इस पर हेलिना कहती है कि मैं जूहिया हूँ, आपके दोस्त बैस की बेटी, जो बड़ी हो चुकी है, और मुझे पुरानी चीज़ों का शौक है, और मैं एक चीज़ ढूंढ रही हूँ जिसका नाम एंटी कथूरा है। तब जोन्स हेलिना को अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाता है और हेलिना को एंटी कथूरा दिखाता है, जिसे जोन्स ने अभी तक संभाल के रखा था। यह वही एंटी कथूरा था जिसे इन्होंने 1944 के उस ट्रेन में से लाए थे। तभी यहाँ वॉलर के लोग आ जाते हैं, और आखिर इन्हें पता चल जाता है कि जोन्स के पास एंटी कथूरा है, पर यह अभी भी अधूरा होता है। इसका दूसरा टुकड़ा समंदर में होता है, और अगर यह एंटी कथूरा पूरा कर लिया जाए तो कोई भी किसी भी समय में जा सकता है। इसीलिए वॉलर इसके पीछे पड़ा है। अब हेलिना जोन्स से यह एंटी कथूरा लेकर भाग जाती है, और वॉलर के लोग जोन्स को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाने लगते हैं कि तभी जोन्स इन्हें बेवकूफ़ बनाकर इनसे पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागकर अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुँच जाता है। जोन्स का दोस्त इसे बताता है कि यह जो हेलिना है वह एक चोर है जो पुराने चीज़ों को नीलामी में बेचती है, और वो कई साल जेल में बिता चुकी है। अब हेलिना एंटी कथूरा को दूसरी जगह ले जाकर इसे नीलाम करने लगती है कि तभी यहाँ जोन्स आ जाता है, पर इसके पीछे वॉलर के लोग भी आ जाते हैं, और खुद वॉलर भी आ जाता है। अब वॉलर एंटी कथूरा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब जोन्स उसी समुद्र में जाने लगते हैं जहाँ एंटी कथूरा का दूसरा भाग होता है। अब ये लोग पानी के अंदर कूदते हैं एंटी कथूरा का दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए, और पहला टुकड़ा तो वॉलर के पास था। इन्हें पानी में एंटी कथूरा का दूसरा भाग मिल जाता है, और ये जब इसे लेकर सतह पे आते हैं तो यहाँ फिर से वॉलर इनका पीछा करके यहाँ पहुँच जाता है। अब वॉलर एंटी कथूरा का दूसरा टुकड़ा लेने के लिए यहाँ कई लोगों की जान ले लेता है, और जब बॉक्स को खोला जाता है तो इन्हें पता चलता है कि इस बॉक्स में एंटी कथूरा नहीं है। दरअसल इस बॉक्स में एक मैप होता है जिसमें एंटी कथूरा की लोकेशन बताया गया है। अब इस पे लिखे कोड को वॉलर पढ़ नहीं सकता था, तो प्लेट पर लिखे गए कोड को डिकोड करने के लिए हेलिना सामने आती है, क्योंकि हेलिना और किसी को मरते नहीं देख सकती थी। अब ये वॉलर को प्लेट डिकोड करके बता रही होती है कि तभी ये लोग एक बम के जरिए यहाँ धमाका करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जोन्स को रास्ते में इस प्लेट पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, और जब जोन्स इस प्लेट को पिघलाता है तो इसमें से एक गोल्ड डिस्क निकलती है जो सोने की थी, और इसी पर एंटी कथूरा का लोकेशन बना हुआ था।
अब ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां इसका दूसरा टुकड़ा होता है, लेकिन इनके पीछे वोलेर भी आ गया और वोलेर के लोग एक बच्चे को किडनैप कर लेते हैं जो बचपन से ही हेलिना के साथ रहता था। अब जॉन्स और हेलिना आखिर गुफा में उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां एंटी खतूरा का दूसरा टुकड़ा था। अब ये लोग कब्र में से दूसरा टुकड़ा निकालने लगते हैं, पर यहाँ इनका पीछा करते हुए वोलेर आ जाता है और जॉन्स को गोली मारकर एंटी खतूरा अपने साथ ले जाने लगता है। अब वोलेर एक प्लेन में बैठ जाता है जहाँ से यह भूतकाल में जाकर हिटलर को मारना चाहता था। अब वोलेर इसके दोनों टुकड़े को जोड़कर टाइम फिक्स कर देता है और कोड को भी फिट कर देता है जिससे यह भूतकाल में जाकर हिटलर को मार सके। तब जॉन्स कहता है कि तुम कैसे नाजी हो जो अपने सीनियर को मारना चाहते हो भूतकाल में जाके। तभी जॉन्स कोड देखता है और वोलेर से कहता है कि यह कोड गलत है, इसे फौरन रोको नहीं तो हम किसी दूसरे युग में पहुंच जाएंगे। पर इसकी बात वोलेर समझ नहीं पाता और यह लोग एक बादल के सुरंग के जरिए आखिरकार भूतकाल में पहुंच जाते हैं। वोलेर सोचता है कि यह शायद हिटलर का काल है और वोलेर काफ़ी खुश होता है। पर वोलेर जब ध्यान से नीचे देखता है तो यह समय रोमन और आर्किमेडीज के बीच जंग चल रही होती है और रोमन काल के बीच ये लोग प्लेन को हवा में उड़ा रहे थे। यह देख आर्किमेडीज को समझ आ गया कि शायद उन्होंने एंटी खतूरा को भविष्य में पूरा बना लिया है, तभी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ हवा में उड़ रही है और ये भविष्य काल से आए हुए लोग हैं। और अब यहाँ वोलेर और इसके लोग इस जंग में मारे जाते हैं। पर हेलिना का दोस्त ये बच्चा एक दूसरा प्लेन लेकर आखिर यहाँ पे लैंड कर देता है। इन्हें देखकर यानी प्लेन को देखकर रोमन ये लड़ाई छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ रोमन ने पहली बार देखी थी और इस बात पर आर्किमेडीज खुश होते हैं। अब यहाँ एक बंदा आता है जॉन्स के पास और अपनी भाषा में पूछता है कि तुम किस काल से आए हो यानी किस समय से आए हो। तो जॉन्स कहता है कि हम आए हैं 1969 से। अब आर्किमेडीज समझ जाता है कि हमने एंटी खतूरा बना लिया है और ये काम भी करता है, तभी ये लोग अपने समय से यहाँ आए हैं। रोमन का काल देखकर जॉन्स अपने आंखों से बीते हुए इतिहास को देख रहा था। अब जॉन्स यहाँ से जाना नहीं चाहता है और इसी युग में रहना चाहता है, पर हेलिना इसे अपने साथ अपने समय में ले जाती है और अब ये लोग अपने समय में आ चुके थे और एंटी खतूरा भी इनके पास था। तो कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।